ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आगे बढ़ते हैं, महिला आरक्षण और परसमन पर सियासत भी है। परसमन से झारखंड की सियासत पर असर पड़ा है। आगे से ही राजनीतिक दल जो है वडोदरा भाग के जुटे हुए हैं। नफा नुकसान के आधार पर बयानबाजी भी शुरू हो गई है। देखिए, अब जिस तरह से महिला आरक्षण बिल को लेकर 3 दिनों तक लोकसभा में विशेष सत्र जो है वो बुलाया गया है और 3 दिनों की बहस भी होगी। पिछले दिनों प्रधानमंत्री का भी इस पर जो है अभिभाषण सामने आया था और अब उसके बाद झारखंड में भी ये सियासत जरूर देखने को मिल रही है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ राजधानी रांची से हमारे साथ संवाददाता राहुल जुड़ रहे हैं, उनका एक बार रुख कर लेते हैं। राहुल, झारखंड में क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि देखिए, अलग अलग राज्यों में इसके लिए विरोध भी है, समर्थन भी है। झारखंड की अगर हम सियासत की बात करें तो परसमन को लेकर क्या लोगों के विचार है, पार्टी विचारधारा क्या सामने आ रही है और किस तरह से इसका स्वागत या विरोध किया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कल सदन के अंदर महिला आरक्षण बिल पर चर्चा हुई और चर्चा ऐतिहासिक इसलिए रही कि रात 1:22 तक चर्चा चली और जितने भी महिला सांसद थी उन्हें सदन के अंदर बोलने का मौका दिया गया था और लोकसभा अध्यक्ष ने खुद ये एश्योर किया था कि कोई भी लोकसभा के अंदर महिला बोलने से वंचित न रहे, इसका विशेष ध्यान दिया गया था। हालांकि उसके बाद अब आज वोटिंग होनी है। वोटिंग में सबसे अधिक जो है बहुमत के लिए जो वोटिंग में संख्या है उसे पाने की कोशिश केंद्र सरकार की ओर से की जा रही है। हालांकि माना यह भी जा रहा है कि इस आरक्षण के लागू होने से 800 से अधिक लोकसभा के अंदर सीटें होंगी और झारखंड की अगर बात करें तो इस पर भी खासा असर देखने को मिलेगा। अभी वर्तमान समय में 14 लोकसभा की सीटें हैं और ये सीटें जो है महिला आरक्षण लागू होने के बाद 21 हो जाएगी, तो सीधे तौर पर 7 सीटों की बढ़ोतरी होगी। हालांकि इसी का विरोध लगातार जो यहाँ के सत्ताधारी दल हैं वो कर रहे हैं कि परिसीमन के आड़ में जो SC ST आरक्षित सीटें हैं उसको कम करने की कोशिश केंद्र सरकार कर रही है। अब देखना यह होगा कि केंद्र सरकार ने जो ये भरोसा दिलाया है कि ऐसे कोई बात नहीं है, जो लोगों को अधिकार मिलना चाहिए इस बिल के तहत उन लोगों को अधिकार मिलेगा। लेकिन अब देखना यह होगा कि जब ये बिल लागू होगा, परिसीमन की जब प्रक्रिया शुरू होगी उसके बाद क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। लेकिन वर्तमान समय में लगातार JMM हो, कांग्रेस हो या अन्य इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं झारखंड में वो विरोध कर रहे हैं। और कल जिस तरीके से JMM ने खुल के कहा कि महिला आरक्षण के आड़ में परिसीमन कराने की मंशा बीजेपी की है और इसी मंशा को साकार करने के लिए इस महिला आरक्षण बिल को लाया गया है। JMM का लगातार ये कहना है कि जब 2027 तक जनगणना और जाति सर्वेक्षण पूरा होना है उसके बाद इस बिल को लाया जाता है। इससे जो वर्तमान समय में आदिवासी या दलित या पिछड़ा वर्ग की स्थिति है उसके आधार पर महिलाओं को आरक्षण मिलता और इस आरक्षण से अधिक महिलाएं जो पिछले समाज की है, दबी समाज की हैं, उन्हें लाभ मिलता। अब देखना यह होगा कि सरकार ने 2011 जनगणना को आधार मानते हुए महिला आरक्षण बिल को पारित किया है, उसी के आधार पर जो है परिसीमन होगा और परिसीमन का असर झारखंड में देखने को मिलेगा। झारखंड में 2 चीजें होंगी। 2029 में झारखंड में लोकसभा के चुनाव भी होने हैं और लोकसभा की सीटें बढ़ेंगी तो स्वाभाविक रूप से विधानसभा की सीटें 120 के आसपास होनी है, क्योंकि अभी वर्तमान समय में झारखंड में 81 विधानसभा की सीटें हैं। तो अब जो इंडिया गठबंधन है या JMM है या जो क्षेत्रीय दल हैं यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं उनको ये डर सता रहा है कि जब सीटें बढ़ेंगी तो जो आरक्षित सीटें हैं उनकी संख्या कम होगी और आरक्षित सीटों की संख्या कम होने से सीधे सीधे लाभ बीजेपी को होगा। इन सारी चीजों के बीच अब देखना यह होगा कि जब परिसीमन शुरू होता है, जो सीटें बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है जनगणना के मुताबिक 2011 की जनगणना के मुताबिक कितनी सीटें झारखंड में बढ़ेंगी ये तो जब परिसीमन होगा तब नोटिफिकेशन जारी होगा। लेकिन अभी वर्तमान समय में जो लोगों ने एक तरह से कैलकुलेशन किया है, केंद्र सरकार ने जो कैलकुलेशन किया उसके हिसाब से झारखंड में भी 21 लोकसभा की सीटें होंगी और 120 से अधिक विधानसभा की सीटें होंगी और इन सीटों के बढ़ने से आरक्षित सीटें जो हैं उनमें कमी आने की उम्मीद जो है विपक्षी दल जता रहे हैं झारखंड में। जी
बिल्कुल राहुल, तो झारखंड में फिलहाल अब यह पूरी स्थिति जो है वो देखने को मिली है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारियां साझा आपने की, किस तरह से राजनीतिक दलों की तरफ से इन पर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे आप देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।